गिलगित से हुंजा का कुल फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, जिसमें आपको वहां पहुंचने में तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे लग जाते हैं। जब आप गिलगित से हुंजा की तरफ जा रहे होते हैं तो सड़क पर आने वाले इन बोर्ड्स को ज़रा गौर से देखा करें, क्योंकि कभी कभार इनमें बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह के एक बोर्ड से हमें ये पता लगा कि हमारे लेफ्ट साइड पे चलने वाला ये जो पहाड़ है और इस पे छोटी सी रोड, ये असल में शारा रेशम है, जिस पर किसी ज़माने में घोड़े और खच्चरों से सफ़र किया जाता था। बाद में इसे जीप ट्रैक बना दिया गया, लेकिन उस वक्त भी इस पे सिर्फ एक ही जीप जा सकती थी। अब तो खैर ये मसला हमारा कराक्रम हाईवे ने हल कर दिया है। इसी तरह के एक दूसरे बोर्ड से हमें ये पता लगा कि यहाँ पर राकापोशी व्यू पॉइंट है। हमने अपनी गाड़ी घुमाई और सोचा कि इस मंजर को भी देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। यहाँ पर राकापोशी पॉइंट है, जहाँ से जिप लाइन भी है और साथ में यहाँ से आपको राकापोशी पहाड़ का एक व्यू नज़र आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। राकापोशी अपने फुल जलाल में था। बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो स्टीम बन रही थी वो एक अलग ही टेरर क्रिएट कर रही थी। हमारे नॉर्दर्न एरिया में जगहों के नाम भी बड़े यूनिक से होते हैं। जैसे इस राकापोशी को ही ले लें, लगता है ऐसा है जैसे किसी जापानीज मार्शल आर्ट का कोई दाव पेच हो। दोस्तों, अभी हम हुंजा की तरफ जाने लगे हैं। हुंजा की टेरिटरी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर टूरिस्ट के लिए इन्होंने ये बना दिया है कि कौन कौन सी जगहें यहाँ पर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक तो अल्टिथ फोर्ट है, ठीक है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल हुंजा है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसल हुंजा है, मुर्तज़ाबाद हुंजा, फिर ये है हुंजा अलियाबाद है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, बुरत लेक क्या है, इसके आप नाम खुद ही देखते जाएँ। शमशाल लेक है, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौंसल हुंजा है, अताबाद टनल है, खुंजराब पास है, चाइना बॉर्डर है, वर्ल्ड हाईएस्ट ATM है, ठीक है, ये सब देखिए आप। अल्टिथ अलियाबाद है, करीमाबाद। फिर यहाँ पर ये मैप भी है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ, इसमें हो सकता है क्लियर ना आ रहा हो, बट एटलीस्ट आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि कहाँ पर क्या है। प्राउड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये यहाँ की कुछ मशहूर शख्सियात हैं। ये एक छोटा सा मैप है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। बस अब हम पहुंचने लगे हैं, तकरीबन 3.5 किलोमीटर रह गया है अल्टिथ फोर्ट का, और हमें यहाँ से नज़र भी आ रहा है बल्कि वो, और रास्ते में काफ़ी होटल वगैरह भी शुरू हो गए, और यहाँ तक का सफ़र ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, और ग्रीनरी भी नज़र आ रही है नीचे। और ऊपर जाते हैं, अब ऊपर जाके देखते हैं कि अल्टिथ फोर्ट में क्या क्या है, और अगर हो सका कोई गाइड मिल सका, थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे इसकी। जब आप अल्टिथ फोर्ट के करीब पहुंचने लगते हैं तो यहाँ पर रास्ते काफ़ी तंग हो जाते हैं। वैसे इन जगहों पर कोई सी भी कार आ सकती है, और मैंने 660cc आल्टो भी यहाँ पर देखी है। अगर आप गिलगित से हुंजा अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हो और वो 660cc हो, तो आपका तकरीबन 5 से 6 लीटर फ्यूल कंज्यूम होता है। 1000cc में ट्रैवल करें तो तकरीबन 7 से 8 लीटर, 1300cc में 8 से 9 लीटर, 1800cc में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 11 से 12 लीटर लगेगा, और अगर आप 2700cc कार में ट्रैवल करते हैं तो आपका फ्यूल कंजप्शन तकरीबन 16 से 17 लीटर होगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना चाहें तो इन दो जगहों के बीच में चलने वाली सबसे अच्छी सर्विस फैसल मूवर्स, मार्को पोलो और नेटको की है।
इनकी अपनी वेबसाइट भी है जहां पर आप जाकर उनकी फुल डिटेल देख सकते हैं और वहीं आपको इसका किराया भी पता लग जाएगा। जब हम अल्तिद फोर्ट के करीब पहुंचे तो मुझे उसकी पार्किंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। बहुत ही तंग और छोटी सी पार्किंग थी और मुझे तो यही खौफ लगा रहा सारे टाइम कि कोई मेरी कार को हिट करके ना निकल जाए। यहाँ पार्किंग की चार्जेस आप इस स्लिप में देख सकते हैं। अल्तिद फोर्ट की टाइमिंग गर्मियों में 9 से 5:30 बजे तक और सर्दियों में 9 से लेकर 4 बजे तक होती है, इसलिए आप जब भी यहाँ पर जाएं तो इस टाइम का खास ख्याल रखें। अल्तिद फोर्ट में दाखिले का टिकट 600 रुपये है और 10 साल से ज़्यादा उम्र के हर शख्स को ये टिकट लेना होता है। इसमें साथ में आपको वो एक गाइड भी देते हैं। हुंजा एस्कर्दू में जितने भी किले हैं उनको ज़्यादातर सरीना होटल मैनेज कर रहा है, इसलिए इन्हें अंदर से काफ़ी मेंटेन रखा गया है। ज़्यादातर इन किलों को होटल बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको रूम भी रेंट पे मिल जाते हैं। अगर आप अल्तिद फोर्ट और बल्तिद फोर्ट में अपने किसी बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स के साथ सफ़र कर रहे हैं और अगर उन्हें घुटनों का कुछ इशू हो तो फिर आपने बहुत देख के यहाँ पर लेके जाना है, क्योंकि अक्सर जगह पे चढ़ाई काफ़ी सख्त है और अगर उन्हें कोई घुटनों का इशू होगा तो शायद वो वहाँ पर चढ़ नहीं पाएंगे। यह है हमारे अल्तिद फोर्ट के गाइड। हमारी तारीख में लोगों ने हुकूमतों को बचाने के लिए काफ़ी कत्ल किए हैं और कत्ल करना तो अलग चीज़ है, बड़ी बुरबुरियत के साथ ये कत्ल किए। इसी तरह की एक हिस्ट्री इस किले में भी मौजूद है, जिसमें बताया जाता है कि किसी फैमिली मेम्बर ने उस शख्स को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ये आपको सामने नजर आने वाला पिलर वही पिलर है जहां उसे जिंदा चुनवाया गया था और बाकी की बची कुची कसर उन्होंने कुछ इस तरह से पूरी कर दी। टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में कुछ जानिब मरोड़ के लॉक करते थे ना, वो बैठ सके आराम से न सो पाए। जब वो अपोलोजाइज करे उनको रिलीज किया जाता है। यहाँ से रिलीज होके भी आज़ाद नहीं, वो स्टेट के लिए गुलामी। ये देखिए जी, ये सजाई मौत की जगह हमलावर पकड़े गए, उनको नीचे फेंकते थे। यहाँ से नीचे दरिया तक 300 मीटर है, 990 फीट। बचने का नो चांस। इस किले में देखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई जाती है उनमें उनके पुराने इस्तेमाल किए हुए बर्तन होते हैं, पुराने कारपेट, दस्तावेज़ात और फ़ोटोज़ होती हैं। और किले की जो अंदर से बनावट है वो भी शायद अगर आपका ताल्लुक़ किसी गांव देहात से हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर इसलिए नहीं करेगा कि इस तरह के बने हुए घर मैं अपने गांव में आज से 20 साल पहले देख चुका हूँ। अलबत्ता अगर आपका ताल्लुक़ शहर से है तो शायद आपको ये काफ़ी यूनिक लगे। इस किले को जो चीज़ सबसे मुनफरिद बनाती है वो इसकी हिस्ट्री है। ये किला 900 साल पुराना है। ये कमरा उनका लिविंग चैम्बर था, किंग और क्वीन का लिविंग रूम था। ये देखें फायर पे थे और ये किंग क्वीन यहाँ बैठे रहते थे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए। वो जगह उनकी आरामगाह थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। एक ही कमरा 3 मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। आप इमेजिन करिए, ये लग्जरी है, आवाम किस हाल में होते होंगे। और ये धूप गड़ी है जी, सन डायल है। सूरज की वो रोशनी यहाँ उतरती है सुबह विद इन द सनराइज बाय दैट स्काई लाइट। रोशनी इधर आती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होते ही ये जो पेग्स हैं इनके शेडोज यहाँ बन जाते हैं। सूरज मगरिब की तरफ मुँह करता है, रोशनी इस तरफ मुँह करती है, साये यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे जावियों में, 8 जावियों में, दिन को 8 पहरों में तकसीम किया जाता। ये रोमन, चीनियों, हिंदुस्तान, इजिप्ट, बेबीलोन, हर जगह धूप गड़ी का तस्वुर बहुत करीब। ओके, ये देखिए बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन टावर है। इसके टॉप पे कुछ गार्ड खड़े रहते थे और वो एक स्टोर है जिसमें ड्राई फ्रूट, गोश्त वगैरह विंटर के लिए जमा करके रखते हैं। और ये एक खानका है अहले तसव्वुफ के मुराकिबों की जगह। ये इस्लाम आने के बाद का तामीर शुदा है। इसकी तारीख 400 साल से ज़्यादा नहीं है। और ये हमारे गाइड साहब का एक ड्रोन शॉट जो उन्होंने हमारे कैमरे से लिया और देखने से कुछ ऐसा ही लग रहा था कि ये वाकई में ड्रोन शॉट है, जिसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू हिम।
अल्तित फोर्ट से बल्तित फोर्ट का कुल फासला तकरीबन 3 किलोमीटर का था। इसमें आपको 10 से 20 मिनट लग जाते थे और इवन जब आप रास्ते पे जा रहे होते हैं तो बल्तित फोर्ट आपको अल्तित फोर्ट से ही नज़र आ रहा होता है। दोस्तों अभी हम अल्तित फोर्ट से होकर आए हैं और चूँकि बल्तित फोर्ट भी बहुत करीबी था, ये आप देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये बल्तित फोर्ट है और चूँकि करीबी था तो हमने सोचा कि इसको भी जाके एक्सप्लोर कर ही लें और उसकी भी डिटेल आपने अभी देख ही ली होगी। यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे लगा, अब वैसे तो पार्किंग आप देखें, पार्किंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पार्किंग है बल्तित फोर्ट के लिए। अल्तित फोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी पार्किंग बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ ये कि जो चढ़ाई है ऊपर वो बहुत ही टफ़ है और दूसरा ये कि आप बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा सकते हैं, आपको यहाँ पर ला के अपनी कार पार्क करनी पड़ती है। ये पार्किंग है और उसके बाद फिर आपने काफ़ी हद तक ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ तक आपने जाना है। यहीं होते भाई साहब, कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर चढ़ के आ सकती है ऊपर? सब आ सकती है। इन्होंने तो कहा है कि सारी गाड़ियाँ आ सकती है, बट आई एम लिटिल डाउटफुल, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि 1000-1200 से कम गाड़ी आराम से चढ़ पाए। ओके, टिकट है 600 का टिकट है जी, और 10 साल से ज़्यादा बच्चे अडल्ट कंसीडर किए जाएंगे। मुझे गिलगित हुंजा स्कर्दू में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर लड़कियाँ नॉर्मल शॉप्स में भी काम कर रही होती है और अपनी शॉप खुद चला रही होती है। वालेकुम सलाम। सांस का बुरा हाल हो गया जी ऊपर चढ़ चढ़ के। जो शख्स हाइट नहीं चढ़ सकता, कोई बुज़ुर्ग है, उसे तो यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल लेके आना चाहिए, वो चढ़ नहीं पाएगा। बल्तित फोर्ट की भी तकरीबन वही टाइमिंग थी जो कि अल्तित फोर्ट की थी, सर्दियों में अलग और गर्मियों में अलग। बल्तित फोर्ट में भी आपको गाइड फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा जी, ये शायद कोई रेस्टोरेंट है, किले के लिए आपने यहाँ से जाना है और तकरीबन हम पहुँच ही गए हैं किले तक। उतरते हुए कुछ नहीं होता, पीछे से पाँव ऐसे कर लो, मुंह दबा लो। दबाने से क्या होगा? सब जूता को उतार लो बस, वो पीछे से एक दोनों पाँव से गिर रही हूँ, एक पाँव से तो वैसे गिर। सुल्तान है, मैं टूर गाइड हूँ, सो हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। हुंजा में 2 किले हैं, अल्तित और बल्तित। एक ही राजा ने 2 किलों को बनाया था। जिस किले में आप खड़े हैं, इस किले का नाम बल्तित फोर्ट है। ये 800 साल बल्तित फोर्ट भी तकरीबन 700 साल पुराना है और इसमें भी तकरीबन वही चीज़ें हमें दिखाई जा रही थी जो कि पिछले फोर्ट में यानी अल्तित फोर्ट में दिखाई थी। उनके पुराने इस्तेमाल किए हुए बर्तन, कारपेट, तस्वीरें, दस्तावेज़ात और हथियार। आम शख्स के लिए शायद यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो ये जगह आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। दोस्तों अभी हम यहाँ से अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट का विज़िट करके यहाँ से निकले हैं और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं ईगल नेस्ट की तरफ। और इसका जो डिस्टेंस हमें बता रहा है वो 6.2 किलोमीटर है और 20 मिनट का टाइम दिखा रहा है। तो अभी ऊपर जाके देखते हैं कि ईगल नेस्ट से क्या व्यू आता है शाम में, सुबह में। दोपहर में तो ज़्यादा कोई बहुत अच्छा नहीं आना, और वही आना है जो कि ये दोनों फोर्ट से आ रहा था, वही व्यू आएगा, लेकिन सुबह और शाम में डिफरेंट व्यू आएगा। तो वहाँ
जाके देखते हैं। और वैसे भी हमने रुकना था तो सोचा कि क्यों ना वहाँ जाके रुका जाए। ईगल नेस्ट जाने के लिए आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा स्टीप रोड है, लिहाजा रिकमेंडेड कार तो 1300 सीसी है, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने वहाँ पर 1000 सीसी की कार लाते हुए भी देखा है। हम ईगल नेस्ट होटल में रुके थे, जो अपनी लोकेशन के हिसाब से एक बहुत ही खूबसूरत होटल था। इसकी पार्किंग भी काफ़ी बेहतर थी और पार्किंग में ही चेरी के दरख्त लगे हुए थे, जिसमें चेरी भी लगी हुई थी, जिसे आप किसी वक्त भी जाके तोड़ के खा सकते थे। अंदर से होटल भी बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ की खास बात और ये भी थी कि आपको लेडी फिंगर का व्यू अपने कमरे से ही नजर आ जाता था। हमें ये रूम तकरीबन 29,000 रुपये का पड़ा था और ये रेट तकरीबन 5 स्टार होटल जितने ही थे। यहाँ पर हमें इन्होंने 2 रूम दिए थे और दूसरे रूम लेने की हमारी वजह ये थी कि ये हमें मैट्रेस देने पर तैयार नहीं थे। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट किया उसमें ये कि सिर्फ एक ही कमरे में एसी लगा हुआ था और दूसरे कमरे में सिर्फ फ़ैन था, जो कि कमरे को ठंडा करने के बजाय मज़ीद गर्म कर रहा था। और जब वो कमरे का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो हमने इनसे एक्स्ट्रा 2 फ़ैन मंगवाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस कमरे पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। होटल बहुत खूबसूरत था, हर चीज़ परफेक्ट थी, लेकिन इनकी सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जितने भी इस कमरे में लगे हुए प्लग थे वो सारे लूज थे और फ़ोन चार्ज करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। इंटरनेट का पासवर्ड भी हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने हमें 6 से 8 घंटे में दिया। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह थी, लेकिन हम रात में यहाँ पर सुकून से नहीं सो सके थे। और अगर आप इतने पैसे देने के बाद भी अपनी नींद सही तरह से ना कर सकें तो फिर इन सारी फैसिलिटीज़ का इस अच्छी लोकेशन का क्या फ़ायदा। अगरचे ब्रेकफास्ट में बुफे था, लेकिन उसमें भी बहुत लिमिटेड चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। ये इस होटल का मेन्यू कार्ड है। दोस्तों ये हम कल शाम में आए थे, कैमरे वगैरह नहीं लाए थे तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। अभी फिर आया हूँ, धूप ज़्यादा है, लोग नहीं है, वरना ये सब लोगों से भरा हुआ था। यहाँ से आपको पूरे हुंजा वैली का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिलता है। ये एक्चुअली ईगल नेस्ट पॉइंट कहलाता है। अभी और ऊपर जाएंगे, ऊपर आते हैं तो आप ये देखें ये सारे होटल हैं और काफ़ी होटल हैं, इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी है, कुछ बहुत सस्ते हैं, कुछ बहुत महंगे, बट मोस्टली महंगे होटल हैं। चलें जी, यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये आपको बीच में जो एक पहाड़ नोकीला सा नज़र आ रहा है, इसको लेडी फिंगर कहते हैं। ये बहुत ही फेमस है यहाँ का। और इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ये हुंजा वैली है। ऊपर जो ये आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये राकापोशी है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे दूसरे पहाड़ों की रेंज है, लेकिन वो मुझे सही तरह से उनके नाम नहीं पता।
लेकिन जो पता है मैंने कहा आपको बता दूं। जी दोस्तों, आज का हमारा ट्रिप तो यहाँ पर ख़त्म हुआ और इसमें हमने 3 जगहों को कवर किया, जिसमें अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट और ईगल नेस्ट था। और ईगल नेस्ट पॉइंट पे हम आए थे और कोशिश की कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आप बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और इस तरह की जगहें देखता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। आखिर में एक रिक्वेस्ट, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे भी इसमें इंक्लूड करूँ। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।